देखा कि मानसेन की तरफ से मुख्य रूप से श्री फूल सिंह बौद्ध की तरफ से इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सभी बुद्धिजीवी हैं, समाज के बारे में, कांसेप्ट के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी जो कार्यभार मुझे सौंपा गया मैं उसका निर्वाह करूंगा। अभी नहीं होंगे तब तक आप कुछ रिजल्ट हासिल करने वाले नहीं हैं। आज देश में जो स्थिति है वो देख रहे हैं। जितने वकील हैं हम लोगों ने, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मैं उन पराचा तमाम एडवोकेट हमारे जमीन साथी लोग हैं। एक राष्ट्र लेवल पर एक वकीलों का ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रहा है, हर जिले में होगा, हर स्टेट में होगा। जिस तरह से आज मद्रास हाई कोर्ट में जो काम हमने करके दिखाया है, वही इस तरह की सिचुएशन यदि किसी स्टेट में, किसी जिले में होती है तो वहाँ पर भी हम इसको करेंगे। अब आप सोचते होंगे कि इसमें कोई भी देश भर का कोई लीडर नहीं सामने आया, किसी ने कुछ नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया। कोर्ट का फैसला आ गया। रिकॉर्ड चालू हो गया। अब तो इसकी जरूरत क्या है? इसे पीछे आवाज जाती है, भोंग रहा है ना। सबसे बड़ी अदालत क्या है? उसे सोचिए हाई कोर्ट, यहीं पर रुक जाइएगा। हाई कोर्ट में कौन जज है? नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम के माध्यम से। कॉलेजियम कौन जज होते हैं? 5 जज होते हैं। एक चीफ जस्टिस होता है, 4 और होते हैं। किसको नियुक्त होती है? 2018 से 23 आ गई, देश में 506 जजों की नियुक्ति हुई हाई कोर्ट में। उसमें 458 जज सवर्ण है, सवर्ण की नियुक्ति हुई 458 जजों। कितने बच्चे? 46। जो 85% आप लोग कहते हैं, 85% वालों की नियुक्ति कितनी हुई? 46 ओनली इन ऑल ऑफ द कंट्री। 34 जज है सुप्रीम कोर्ट में, 34 जज है। 85% वालों कितने हैं? एक जज है, एक जज है, बाकी सब वही है। कहाँ आपको न्याय मिलेगा? क्या न्याय मिलेगा? कोई जज कोई टिप्पणी कर देता है तो न्याय नहीं हो गया। अरे वो ऑर्डर पास क्यों नहीं करता? किसी दिन भाई कानून तो ऑर्डर से बनता है, नहीं करता। आप लोग अखबार पढ़िए, खुश हो जाते हैं, भाई CJI MP रमाना साहब ने ये कह दिया, CJI DY चंद्रचूड़ ने ये कह दिया, वो कह दिया। अरे कह दिया उसका मतलब क्या है? क्या कोई ऑर्डर पास किया? जब ऑर्डर नहीं पास किया तो कहने से, टिप्पणी करने से कुछ नहीं होता। आप खुश हो गए क्योंकि आपको खुश करना वो जानते हैं। ये लोग इसी में खुश हो जाएंगे, गहराई में नहीं जाएंगे। अभी आपने देखा कई बने मामले चल रहे हैं। OBC का मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, अभी लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूँ। 30 पिटीशन जबलपुर हाई कोर्ट में पेंडिंग है रिजर्वेशन से संबंधित, OBC से। ठीक है, एक है लोकेश गुर्जर, उसने जबलपुर हाई कोर्ट में एक वकील किया, मिस्टर साहू हैं, वो OBC के हैं, उनके माध्यम से कि ये सारी पिटीशन एक करके सुनवाई की जाए। और इसने माय लॉर्ड, हम चाहते हैं कि जज अपॉइंट किए जाएं, वो एक शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, मोहम्मदन होना चाहिए, आदिवासी होना चाहिए, कोई OBC का या सवर्ण नहीं होना चाहिए। इसलिए कि लोग कहेंगे OBC का जज का फैसला कर गया। क्या गलत कहा उसने? सही कहा। जजों ने नहीं सुनी और रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद वो हाई कोर्ट आया। अभी 3 दिन पहले 2 जजों की बेंच में मामला आया। एडवोकेट साहू ने रिप्रेजेंट किया, Your Lordship, this matter pertaining to the reservation of backward classes in India. 35 petitions are pending in जबलपुर हाई कोर्ट। उनकी हियरिंग नहीं हुई तो हम चाहते हैं उनकी हियरिंग हो। और हम ये भी चाहते हैं कि उनकी हियरिंग
करने वाला जज कोई ओबीसी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से कल ब्लेम लगेगा तो ओबीसी का जज था, उसने उनके पर्चे पर कर दिया। कोई सवर्ण नहीं होना चाहिए, SC ST का जज होना चाहिए, माइनॉरिटी होना, आदिवासी कोई होना चाहिए, जिसका उस ओबीसी से कोई मतलब नहीं होगा। इसी बात पर दोनों जज गलत है। Have you no confidence on the judiciary? Yes, I have confidence. सब तो आए हैं यहाँ पर, तो आपने ये कैसे कह दिया? तो वकील साहब ने कहा, Your Lord said, what I said before the honorable court, that is true. Kindly see the list of high Supreme Court judges. कितने जज हैं? SC के, कितने OBC के, कितने माइनॉरिटी के और कितने सवर्ण हैं? According to Constitution of India, there is no provision of reservation of SC, ST, OBC candidates in higher judiciary. But as per the direction and instructions of Honorable the then Chief Justice of India, that बढ़ के थे, अगले यहाँ मुख्यमंत्री था क्या नाम उत्तर प्रदेश में, तो उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि there is no reservation of OBC and SC, ST in higher judiciary, but their representation is very necessary. उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्या तो है ही नहीं कुछ, प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। तो जज और चिढ़ गए, उन्होंने कहा ठीक है, आई रिजेक्ट डिसीजन, 10 लाख रुपए जुर्माना, 10 लाख रुपए। उसके पश्चात 10 लाख से घटाकर 50 लाख 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया चोरी से, इसलिए नहीं दिया। क्या समझे आप लोग? ये हिम्मत होनी चाहिए हमारे लोगों में, वकीलों में ये हिम्मत होनी चाहिए, और मुख्य रूप से जहाँ भी आपको जो काम कराने जाते हैं उनमें वो हिम्मत होनी चाहिए, जिसकी वजह से कंसर्न अथॉरिटी को आप अपनी बात मनवा सकें, क्योंकि हमारा आदमी जो कहेगा वो सही बात कहेगा, संवैधानिक बात कहेगा। ये न संविधान को मानते हैं न सच्चाई को मानते हैं, ये कहते हैं एक घूसपन उस पर टिके हुए हैं। तो ऐसी हालत में देश की दुर्दशा हो रही है। साथियों, ये सब बातें जानने के लिए आज एक उपयुक्त अवसर नहीं है, क्योंकि आज और भी बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी बात रखेंगे, फिर कभी इस संबंध में बातचीत करने का मौका मिलेगा, मैं बात रखूंगा। बस आप लोगों से ये गुजारिश है कि जो बहुजन मीडिया है, चाहे बहुजन पैगाम हो, नेशनल दस्तक हो, नेशनल जनमत हो, कुछ भी हो, आप उनके मेंबर बनिए, उनको फाइनेंशियली तौर पर मदद कीजिए, जिसकी वजह से आपका मीडिया पूरे देश में छा जाए। ये लोग भी मीडिया से आए हुए हैं, जो मैं कह रहा हूँ सही बात है कि नहीं है? कहीं से फंडिंग हो रही है, नहीं हो रही, किस तरह चला रहे हैं इनको पता है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, चला रहे हैं। तो ये ड्यूटी केवल इनकी नहीं है, ये हम सबकी एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना सोशल मीडिया इतना मजबूत करें कि वो रुके ना और घर घर तक पहुंचे, तभी हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाया जा सकता है। जो बातें आज हमने कही, इन लोगों ने सुनी, आज ये सोशल मीडिया नहीं होता तो कल देश के लोग नहीं सुन पाते। अब ये लोग कल भेजेंगे तो और दूसरे लोग भी सुनेंगे, उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा, किसी तरह से उनको भी। दूसरी बात यह भी है, हमारे लोगों को न्यायपालिका के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जहाँ भी करें संविधान की बात करें। हमारे लिए भारत की न्यायपालिका सुप्रीम है, हम उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अंदर जो हो रहा है उसका हमें विरोध करने का राइट है। बोलने का अधिकार बाबा साहब संविधान में दिया हुआ है, उसे कोई नहीं रोक सकता किसी हालत में। संविधान पढ़ने की जरूरत है। ताकत कहाँ से आएगी? पढ़ने से आएगी, संविधान पढ़ने से आएगी, बहुजन समाज का लिटरेचर पढ़ने से आएगी, वो करने से नहीं आएगी। इसलिए हम जहाँ भी भाषण देते हैं, कहीं पर धरना प्रदर्शन करते हैं, हमको किन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। किसी वर्ग विशेष के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी जुडिशरी के खिलाफ हमको डायरेक्टली वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानहानि बनती है या किसी को बुरा लगता है। क्या हुआ अभी आपने देखा, 2 महीने आंदोलन चला जंतर मंतर पर, किसकी लड़कियां थी? समाज की लड़कियां थी, ज्यादातर जाटों की लड़कियां थी, गुजरों की लड़कियां थी, अपने समाज के लोग हैं। ठीक है, कितने लोग धरना प्रदर्शन करने आए? 1 महीना 1.5 महीना उनका प्रोग्राम चला। ठीक है, एक आदमी का ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, कुछ लोगों से कहा जाए
किसी जाट भाई से बात करो, वो कहेगा हमको मास्टर कौन है। गुजर से बात करो, मास्टर कौन है। गुजर 3 तरह के, उत्तराखंड में उसमें आते हैं ग्रुप ट्राइब में, यूपी में आते हैं बैकवर्ड में, और आपको मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहाँ कुछ गुजर, सब नहीं, कुछ गुजर अपने को शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी कहने में तो ही समझते हैं, वो ठाकुर लिखते हैं। ये करेक्ट क्वेश्चन है। कर्नल सिंह से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा सर ये क्वेश्चन है गुजरों की कभी में अकल आएगी किसी तरह से। तो ये आलोचना ना है, आलोचना नहीं है, पर हकीकत में बयान कर रहा हूँ, तो इसलिए इनको सामने आना चाहिए। चंद्रशेखर को गोली क्यों लगी, आपने सोचा कभी? चंद्रशेखर खुले मंच पे जंतर मंतर पे ये नहीं कहता कि हम सरकार को 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं, नहीं तो ब्रिजभूषण सड़कों में खुद खींच के ले आऊंगा, उसका काला पहरे खींच के ले आऊंगा। ये बात थी, वो ब्रिजभूषण सड़क को गोली की तरह चौके। ये बात भाई किसी जाट लीडर ने क्यों नहीं कही, राकेश टिकैत ने क्यों नहीं कही आकर के वहां पर? अरे पैसा कमाने के तरीके हैं, आप किसानों के लीडर बनते पूरे देश में हैं, तो ये बात कहने की जरूरत आपने क्यों नहीं आई जो चंद्रशेखर ने कही, और उसके बदले में क्या गोली खानी पड़ी। तो जब आप एक्शन में आएंगे तो ये सब कुछ आपको सहना पड़ेगा, करना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारी बातें हैं, इच्छा भी है कि आप लोगों के सामने उन बातों को हम उजागर करें, लेकिन मैं अपनी बात को आज यहीं पर समाप्त करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करूंगा, अरविंद दास साहब भी आ गए, ये बात फिर चाहते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं और मैं ऐसा महसूस करूंगी, इसलिए उन्हें सुनने की जरूरत नहीं थी, इसलिए। लेकिन चलो खैर, मैंने जो कहना था वो कह दिया। अब आप लोग दूसरे वक्ता खड़ों को सुनिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।